ओके, देखो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बड़ा फ्रिक्वेंट यूज होता है। ठीक है। तो ये है आपका, जैसे दो ऑब्जेक्ट वाले जो सेंटेंसेस रहेंगे उनकी बात होगी। अभी तक हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस पे काम किया है ना, उनको समझा था। कल भी हमने प्रोनाउन चेंज करे थे, किसके? नाउन के। और सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट था उनमें, या तो अक्वजिटिव था या फिर डाटिव था। आज जो बात होगी वो दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस पे होगी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं, देखो एक फॉर्मेट है, एन वी डी ए। क्या बोलेंगे इसको? एन वी डी ए। अब देखो एन का मतलब क्या होता है यहाँ पे। एन स्टैंड्स फॉर नोमिनेटिव, वी स्टैंड फॉर वर्ब, डी स्टैंड्स फॉर दाटिव एंड ए स्टैंड फॉर अक्यूजेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी यस सर। दो जब भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे आपके सेंटेंस में, तो ये फॉर्मेट अप्लाई होगा। ये मैं नाउन की बात कर रहा हूं अभी, है ना। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? नाउन की। नाउन समझ गए? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अब ऐसी बहुत सारी वर्ब है जो दो ऑब्जेक्ट लेती हैं। जैसे देखो, काउफन। वर्ब की लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ी सी। काउफन, गेबन, ट्राइबन, साइगन, एरक्लेरन। राइट, देख रहे हो? एरक्लेरन। और एम्फेलन, शेंकन। ये भी ले सकते हैं। देखो, शेंकन, शेंकन। और बताओ, शेंकन की स्पेलिंग ठीक है? शायद सी नहीं आता। शेंकन में सी नहीं आता ना, आई गेस। यस सर। सी हटाओ यहाँ से, हाँ? सी नहीं आएगा। शेंकन होता है। फिर एम्फेलन, एम्फेलन हो गया आपका। और बताओ, और कौन सी है याद हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे। शिकन, सेंड करना किस चीज को? शिकन, SCHICKEN। चिकन में सी के आता है ना, सी आता है कि नहीं आता? शिकन। लायन, उसी से बोरो करना, उधार लेना। लायन, देखो। गॉट इट और नॉट? यस सर। कुछ अब मान लो इन्हीं वर्ब से अभी एक बार अपन काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी वर्ब है, इनके साथ हमेशा दो ऑब्जेक्ट आएंगे। तो कई बार देखो हमने क्या हुआ कि काउफन के साथ हमने यूज कर दिया, मान लो हमने काउफन वर्ब यूज करी, स्काउफ, स्काउफ ब्रॉट। अब वो तो एक चीज आ गई कि हमने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यूज करा, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे दो ऑब्जेक्ट यूज करने काउफन के साथ, तो मैं कैसे बोल सकता हूं? इश काउफ मियर ब्रॉट। देखो, मैं मेरे लिए ब्रेड खरीदता हूं या मुझको ब्रेड खरीदता हूं, ये मतलब हुआ इसका। दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यहां पे, देखो। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये डाटिव है और ये अक्वजिटिव। अभी तो प्रोनाउन आ गई इसमें। चलो एक इसका नाउन का लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे इश्काउफ, इश्काउफ
them kind eine Schokolade। देखो, अब यहाँ पे समझो तो कॉन्सेप्ट को देखो। अपना जो फॉर्मूला था वो क्या था? एन, वी, डी और ए। देखो, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको सबसे ऊपर। तो इन वर्ब में अगर दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो ये फॉर्मूला फिट होगा। देखो, Ich kaufe dem Kind eine Schokolade। मैं बच्चे को एक चॉकलेट खरीदता हूं। बताओ, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? खरीदने वाला कौन हो गया? नॉमिनेटिव, जो खरीद रहा है। तो इसमें कौन हो गया? वो मैं। किसके लिए खरीद रहा हूं? बच्चे के लिए, बच्चे को। तो ये डाटिव हो गया। और क्या खरीद रहा हूं? चॉकलेट, एक चॉकलेट। ये क्या हो गई आपकी? अक्यूजेटिव हो गई, राइट। और खरीदना क्या हो गई? वर्ब हो गई आपकी। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो जो डाटिव ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के बाद में आएगा, और अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट उस डाटिव ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। ये तो बात कर रहे हैं अपन नाउन की। नाउन में ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बताओ यहां तक। यस सर। यस। प्रभजोत, यस सर। रोहिणी, बताओ यहां तक ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस सर। अब मैं इस सेंटेंस को पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करना सिखाऊंगा कि अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, उनका, उनके नाउन को, उन नाउन, उसमें नाउन दे रखे हैं हमें, ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन ही होते हैं। उन ऑब्जेक्ट को जब हम चेंज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, राइट? तो ये हटा देता हूं और ये सेंटेंस वापस से लिखता हूं मैं, है ना। देखो, इश काउफ। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको ना रेड से लिख देता हूँ, द स्किन, और इसको लिख देता हूँ ग्रीन से। eine Schokolade। देखो सही है। सर दैम किंड आएगा। हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल। प्रभजोत तो होशियार हो गई है, गलती पकड़ लेती है अब तो टीचर की है। क्या भाई, कैसी आई थी, याद है? यस सर। गुड, बढ़िया बात है। अब चीजें आ रही है ना समझ में, गुड। तो ich kaufe dem Kind eine Schokolade, क्लियर हो गया। अब देखो, इसको हम तीन स्टेप में पूरा करेंगे। कितने स्टेप में पूरा करेंगे? तीन स्टेप में। सबसे पहले स्टेप में सिर्फ डाटिव ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सिर्फ डाटिव को। डाटिव क्या है यहां पे बताओ? दैम किंड। डैम किंड है। दैम किंड। तो देखो, ये जो फॉर्मेट है अभी हमारा, ये एनवीडीए फॉर्मेट में बना हुआ है, राइट। तो एनवीडीए बना हुआ है, राइट। अब एक नंबर, एक नंबर देखो, मैं सिर्फ, हम किसको चेंज कर रहे हैं? डाटिव को। बाकी किसी में चेंज नहीं करेंगे, राइट। तो देखो, इश का इश ही रहेगा, काउफे का काउफे ही रहेगा। अब देखो, देम किंड है, राइट। तो मैं रेड कलर ले लेता हूं यहां से तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखो, देम किंड है यहाँ पे आपका, क्लियर है। अब देम किंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कल हमने किया भी था ये चीज, कल डाटिव को चेंज किया था, आपको याद हो तो। ईम। देम, ईम, बहुत बढ़िया जी। डॉक्टर साहब समझ में आया कि नहीं आया? ईम क्यों आया? यस सर। यस सर। रोहिणी, समझ में आया कि नहीं आया? ईम क्यों आया ये बता दो मेरे को बस सब। डेम को ईम में चेंज करनी है क्योंकि हम्म, डाटिव में। हाँ, डाटिव में चेंज किया है यस। क्योंकि डैम किंड है, राइट। तो दा, अब अगर आप बेस पे जाओगे तो डैम किंड का आर्टिकल क्या होता है भाई? दासकिंड होता है, राइट। होता कि नहीं होता? यस सर। अब दास को जब मैं पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूंगा तो मैं इसको एस मान सकता हूं, राइट।
अब मुद्दे की बात यह है, यहाँ पे जो किन दे रखा है वो डाटिव है, तो यानी कि हमें डाटिव प्रोनाउन ही चाहिए। यानी कि जब मैं इस नाउन को रिप्लेस करूंगा, पूरी नाउन की जगह प्रोनाउन यूज करूंगा, तो मुझे डाटिव प्रोनाउन ही चाहिए और किसी से वो चेंज नहीं होगा, ऐसे समझो उसको आप। तो अब जब मैं एस को डाटिव में चेंज करूंगा, तो एस का डाटिव देखो, आपको याद है कल टेबल बनाई थी, एस एस टीम। ईम। तो यही हम्म, रीजन है कि हमने ईम लिखा है, क्योंकि वो डाटिव में है, तो डाटिव जिस कैटेगरी का नाउन है उसी कैटेगरी का प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। मैं उसकी जगह एस नहीं लिख सकता, समझो बात को। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस कैटेगरी का नाउन है उसी कैटेगरी का प्रोनाउन हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अब देखो, एक चीज और देखना, अब जैसे ही मैंने डाटिव प्रोनाउन में चेंज कर दिया डाटिव नाउन को, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ मित्रों। आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही है जो पहले था, एनवीडीए फॉर्म ही रहेगी, देखो, एन वी डी और ए, है कि नहीं? हाँ ना बोलो प्लीज। यस सर। यस सर। अब आप लोग एक नोट डालो यहाँ पे, यहीं पे इस नोट डाल के लिख लो, जैसे आगे जब मैं नहीं हूं आप खुद पढ़ो तो आपको याद आ जाए। तो यहाँ पे लिख लो कि वेन एवर वी चेंज डाटिव नाउन इनटू पर्सनल प्रोनाउन, डाटिव पर्सनल प्रोनाउन, द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल बी एनवीडीए फॉर्मेट। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका एनवीडीए फॉर्मेट में ही रहेगा। यानी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि डाटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ये चीज आप नोट कर लो यहाँ पे, है ना? क्लियर? नोट डाल के लिख लो जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी फिर ना। डॉक्टर साहब, गॉट इट? यस सर। डॉक्टर साहब, संडे की छुट्टी रहती होगी आपकी? हाँ सर, संडे की छुट्टी रहती है। नहीं तो आदमी मर जाए ऐसे तो, है दिन रात ऐसे ही काम करता है तो। नहीं सर, संडे छुट्टी रहती एक दिन तो चाहिए। मैं है। हाँ मैं सर। ही ना, मैं ही ऐसे इंतजार करता हूँ कब सैटरडे संडे आया है, क्योंकि सेम रूटीन में ना फिर वही रहता है। हाँ आ, सर। मतलब एनर्जी चाहिए आपको, मतलब एक ऐसा शेड्यूल चाहिए कि उसमें थोड़ा रिलैक्स रह सके आप। अब मैं सुबह शाम तक पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो फिर बोर हो जा, अलग हो जाती है लाइफ में थोड़ी सी। हाँ सर। तो इसलिए बदलाव बहुत जरूरी है। भाई आप फैमिली से मिल नहीं पा रहे, किसी से मिल नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं है, भागते ही भागते जा रहे हैं, वो गड़बड़ है। ठीक है, जरूरी है, प्रोफेशन का पार्ट है, लेकिन भाई काम उससे बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक बात है, लेकिन एक दिन तो अपने को चाहिए, 2 दिन, एक दिन 2 दिन तो अपन वीक में निकालना ही पड़ेंगे अपने, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव्स के लिए। चले आगे, 2 नंबर पे आ जाए मित्रों। यस सर। इजाजत है? यस अब सर। अब चलते हैं 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर यानी कि अब हम सिर्फ अक्यूजेटिव नाउन को अक्यूजेटिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे। अभी बताओ, जो ओरिजिनल सेंटेंस है आपका, देखो ओरिजिनल वाला सेंटेंस आपका ये है, राइट? ओरिजिनल सेंटेंस कौन सा है आपका, जो सबसे पहले जो हमने बनाया? अब हमें से इसमें क्या करना है, सिर्फ अक्यूजेटिव नाउन को चेंज करना है। तो अब ये बताओ मेरे को, यहाँ पे अक्यूजेटिव नाउन क्या है रोहिणी? अक्यूजेटिव नाउन बताओ सर, जी। आईने शॉकोलाडो। आइने शोकोलाडे है, राइट? अब मैं आइने शोकोलाडे की जगह क्या लिख सकता हूं प्रोनाउन में? आइने शोकोलाडे को मैं चेंज करूं तो उसकी जगह क्या लिखेंगे ये बता दो। तो इश काउ पे तो सेम रहेगा जैसे मैंने आपको बताया। जी शॉकोलाड। अरे, तो जी। अरे तो मेरी बात सुनो प्रभजोत, जिस डाली पे बैठे उसी को काटेंगे क्या, ये बताओ मेरे को। नहीं सर। नहीं सर, है ना?
तो आई ने शोकलाडे की जगह लिखना है। अब दो, आपने क्या गलती करी है, आपने प्रोनाउन भी लिखा और वो नाउन भी लिख दिया। दोनों चीज कैसे लिख सकते हो भाई? आपको रसगुल्ला भी खाना है और आपको कलाकंद भी खाना है, दोनों चीज नहीं मिलेगी भाई, एक ही मिलेगी। समझो बात को। ठीक है, चॉकलेट की जगह पे लिखना है हमें। तो जो जी आए, जी लिख रहे हो आप, वो उस चॉकलेट की जगह पे लिखना पड़ेगा, यानी कि उस आईने शोकोलाडे की जगह आपको जी लिखना पड़ेगा। जी शोकोलाडे नहीं लिख सकते, या जी आईने शोकोलाडे नहीं लिख सकते हम। और यस मुद्दे की सर। मजे की बात और सुनो, जैसे ही अक्यूजेटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अक्यूजेटिव प्रोनाउन पहले आएगा, और डाटिव नाउन है या डाटिव प्रोनाउन जो भी है वो कहाँ चला जाएगा? उस अक्यूजेटिव प्रोनाउन के बाद में चला जाएगा। तो आईने शोकलाडे, देखो यहां पे क्या होगा, समझो बात को। आईने शोकोलाडे लिखा हुआ है आपके पास, राइट? अब देखो इसको, अब शोकोलाडे का आर्टिकल क्या होता है? डी शोकोलाडे होता है, राइट? आपको पता है। और आईने से भी ये बात हमें पता लग रही है। ठीक है, आईने से पता लग रहा है कि शोकोलाडे फेमिनिन होता है। ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसको मैं जी मान सकता हूं। यस सर। जी कौन सा है? फेमिनिन वाला। अब जी का अक्यूजेटिव क्या होता है? जी होता है, देखो। जी का अक्यूजेटिव क्या होता है? जी। तो इसकी जगह मैं जी लिख सकता हूं। हाँ जी, लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, उस पूरे नाउन की जगह लिखेंगे, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कर सकते कि प्रोनाउन लिख दिया और नाउन भी लिख दिया, नो, एक साथ नहीं आ सकते। प्रोनाउन मतलब नाउन को रिप्लेस किया जाता है प्रोनाउन से, है ना? तो अब इसकी जगह में क्या लिख दिया मैंने? जी लिख दिया। रोहिणी, समझ में आया जी कैसे आया? और दूसरी बात, इसकी पोजीशन जो है वो पीछे से उठ के आगे आ जाएगी, यानी वर्ब के बिल्कुल बगल में फिर क्या आएगा आपका? अक्यूजेटिव प्रोनाउन आएगा। और डाटिव देखो, हमने ओरिजिनल ओरिजिनल सेंटेंस को चेंज किया था, तो इसमें आईने शोकलाडे की जगह तो जी लिख दिया, और देम कैंड आपका एज इट इज रहेगा। उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक नाउन को चेंज कर रहे हैं। बोलो, यहां तक कोई चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे देखो, जैसे ही आपने ये किया, आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? एन, वी, ए और डी। एन वी ए डी हो गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ? एन फॉर नॉमिनेटिव, वी फॉर वर्ब, आ फॉर अक्यूजेटिव, और डी फॉर डाटिव। तो अब यहां पे नोट लिख लो आप, नोट डाल के लिख दो कि जब भी हम अक्यूजेटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो अक्यूजेटिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद आएगा, और डाटिव नाउन और प्रोनाउन उस अक्यूजेटिव प्रोनाउन के बाद में ही आएगा। ये, इससे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका एनवीएडी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई समझ में? नहीं, बात नहीं आई, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट यस है, सर। लिख लो इसको अच्छे से, नोट डाल लेना, है ना? सर तो फिर इसमें सिर्फ एक ही चेंज होगा, मतलब डाटिव एज इट इज रहेगा, डाटिव चेंज नहीं करेंगे ना हम पर्सनल अभी प्रोनाउन। नहीं कह रहा, हम सारा चेंज करेंगे। मैं तो आपको अच्छा। एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, पहले एक बार। ठीक है सर। दोनों, तीनों चेंज करेंगे एक 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 ही सेंटेंस में। बस मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि ऐसा होता है ना? आपको सर कुछ नो। आपको कोई दिखाने आता है, तो पहले आप डायरेक्ट प्रेस्क्रिप्शन थोड़ी देते हो, है ना? पहले पूछते हो भाई क्या दिक्कत है, भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ। फिर वो बताएगा, फिर आप एनालाइज करोगे कि भाई ये है, फिर उसको प्रेस्क्रिप्शन दोगे, ऐसा ही ना? ऐसे थोड़ी फटाफट प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, हाँ भाई शक्ल देख के चलो भाई जाओ, नहीं ना? डॉक्टर साहब, एम आई राइट? यस सर। यस सर। वही चीज है ना, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं।
अब चलते हैं आगे की तरफ। ये चीज आ गई समझ में। अब आते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में सारी चीज चेंज करेंगे मित्रों, राइट। ओरिजिनल सेंटेंस क्या है अपने पास, ये वाला, इससे करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो, इस तो ऑलरेडी आपको नॉमिनेटिव फॉर्म में दे रखा है। इश आपका पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन होता है इश, तो वो तो दे ही रखा है, तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं। अगर यहाँ पे नाउन होता तो इसको भी हम चेंज कर देते, है ना। तो यानी कि नॉमिनेटिव होता ये सब्जेक्ट, तो उसकी जगह हम नोमिनेटिव प्रोनाउन यूज कर देते। तो लिस्ट जो बताई थी आपको याद हो तो मैंने, नोमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव ना, तो ये जो टेबल बनाई थी हमने उसके हिसाब से चलेगा ये सारा, है ना, राइट। अब देखो, आईने शोकोलाटे की जगह हमने क्या लिखा है, नीचे लिख ही दिया सारा, जी। और देम किंड को भी हमने चेंज किया था, क्या किया था, किसमें, ईम में। देखो, बन गया सेंटेंस आपका। सारी चीज चेंज हो गई कि नहीं होगी, देखो, एन, वी, ए और डी, देखो तीनों, सब कुछ चेंज कर दिया हमने। अब इसमें, इस सेंटेंस में हमने जो नाउन थे उनको प्रोनाउन में चेंज कर दिया, और सब दोनों ऑब्जेक्ट को कर दिया, क्योंकि एक एक करते हुए आए और लास्ट में आके हमने उसी के हिसाब से चेंज कर दिया। तो एक चीज याद रखना कि अक्यूजिटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करते ही सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा। डाटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अक्यूजिटिव नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा। दोस्तों बताओ, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, लिख लो। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। मैं आप लोगों को डायरेक्ट चेंज करना भी सिखाता हूं अभी, इसी इसी सेंटेंस को ना। इसमें यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ आप, किसी भी तरह का। रोहिणी, यस सर। बताओ आया कि नहीं आया। ये आपने पहले पढ़ा था ये चीज कि नहीं पढ़ी थी। सर इस तो नहीं, मतलब सिंपली समझाया था, मतलब ऐसा नहीं एनवीडीए हम्म। आपका टीचर एक्सप्लेन। जो था, कोई वो मेल पर्सन था, फीमेल थी, ये बताओ मेरे को। मेल सर। अच्छा, हाँ जी, प्रभजोत, यस सर। डॉक्टर साहब चले आगे। डॉक्टर साहब है क्या, है तो सही, बोल नहीं रहे। अब देखो, एक चीज है, इसका अर्थ बता देता हूं आपको। जो पहला सेंटेंस था, मूल सेंटेंस था हमारा, इस काउफे देमकिन आईने चॉकलेट, इसका मतलब था मैं बच्चे को एक चॉकलेट खरीदता हूं, राइट। जो फर्स्ट में हमने ईम में चेंज करा उसको, डाटिव ऑब्जेक्ट को, एक नंबर वाला, उसका मतलब हो गया इस काउफे ईम आईने चॉकलेट। हाँ जी, पहला एक नंबर का क्या था, इस काउफे ईम आईने शोकोलाड, इसका मतलब हो गया आई बाय ए चॉकलेट टू हिम बोल सकते हैं। पहले वाला क्या था, आई आई बाय ए चॉकलेट टू द चाइल्ड, मैं बच्चे को एक चॉकलेट खरीदता हूं। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, अक्यूजेटिव पहले लिखते हैं हम लोग, आई बाय ए चॉकलेट टू द चाइल्ड। अब एक नंबर में क्या हो गया देखो, इस काउफे ई माइने शोकोलाड है, मीन्स आई बाय ए चॉकलेट टू हिम। यही होगा कि नहीं होगा, टू हिम, मैं उसको एक चॉकलेट खरीदता हूं। उसको किसको, बच्चे को, राइट। तो ईम किसके लिए आ रहा है, बच्चे के लिए आ रहा है, तो मैं बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदता हूं, ये बोलूंगा। दो नंबर में देखो, इश्काउफे जी देम किंड, मैं उसे बच्चे के लिए खरीदता हूं, देखो, मैं उसे बच्चे के लिए खरीदता हूं, उसे किसे, चॉकलेट, राइट। और तीन नंबर में इश्काउफे जी ईम, मैं उसे
उसको खरीदता हूं, या मैं उसे उसके लिए खरीदता हूं, ये बनेगा आई बाय इट टू हिम। आई बाय, देखो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या हो गया, आई बाय इट टू हिम, ये बनेगा। आप देखो इसका ऐसे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, आप बात कर सकते, ये तो अजीब सा ही हो गया है ना, लेकिन उस सेंटेंस के हिसाब से सही है ये, है ना। बताओ जी, कोई भी डाउट यहां तक, ये कॉन्सेप्ट नो समझ में आया कि नहीं आया? डॉक्टर साहब हो क्या आप? यस सर। कोई हाँ भी जी डाउट, कोई भी डाउट हो तो बताओ आप। नो सर। अगला सेंटेंस आप लोगों को ही बनाना है, इसलिए कह रहा हूं, इसको डायरेक्ट चेंज करना सिखा देता हूं आपको, देखो है ना। देखो सेंटेंस था आपका, इश काउफ dem kind eine Schokolade, राइट, यही था। हम्म। यस सर। अब जब इसको डायरेक्ट चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इस अक्यूजेटिव को पहले ले आते हैं और इस डाटिव को पीछे ले जाते हैं। अब चेंज कर दो इसको, इसका इसी रहेगा, देखो काउफे का काउफे रहेगा, आईने शोकलाडे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी, और देम किन की जगह क्या लिख सकते हैं, ईम। बन गया जो हम चाह रहे थे हमारा, देखो डायरेक्ट चेंज, डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो आप, एन वी ए और डी। एन फॉर नॉमिनेटिव, बी फॉर वर्ब, आर फॉर अक्यूजेटिव, डी फॉर डाटिव। इसको भी लिख लो अच्छे से आप एक बार, है ना। डायरेक्ट भी इस तरह से आपको चेंज कर सकते हो आप ना। हाँ जी, चलें आगे, यहां तक बताओ कोई डाउट हो किसी तरह का, परेशान कर रहा है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। एक फिर आप बनाएंगे आप लोग ना, हटा दूं? यस सर। चलो, अब आप मुझे बना के दिखाओ, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं सेंटेंस? सर किसी में भी। किसी में भी लिख दो, ओके। आप लिखो, मेरी दादी, मेरी दादी मेहमानों को घर दिखाती है। देखो, मेरी दादी मेहमानों को घर दिखाती है, देखो एनबीडीए बन गया कि नहीं बना? दिखाने वाला कौन है, दादी, नॉमिनेटिव हो गया। अच्छा, दिखाती है तो वर्ब हो गई आपकी, राइट। और क्या दिखा रही है, घर, अक्यूजेटिव। किसको दिखा रही है, मेहमानों को, डाटिव। अब बना दो आप लोग। हाँ जी, बनाइए प्लीज। अपने फॉर्मेट जो था एनवीडीए फॉर्मेट में ले आओ इसको, है ना। भाई हिंदी में वर्ब लास्ट में आती है सेंटेंस के,
लेकिन जर्मन में वर्ब कहाँ थी आपके? 2 नंबर पे। हो गया? डन? सेंटेंस बना दिया कि नहीं बनाया? पहले मूल सेंटेंस बनाते हैं, मेन जो सेंटेंस है उसको बना लेते हैं। अब मेरी दादी कौन है ये बताओ। मेरी दादी के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? माइन माइनस मायने मोटर। माइन ओमा। ऑन ओमा ना? ठीक है, मायने ओमा हो गया, बिल्कुल ठीक है। मायने ओमा लिख सकते हो या मायने ग्रॉस मोटर लिख सकते हो, है ना? अब दिखाती है, दिखाना कौन सी वर्ब है ये बताओ। जाइगन। जाइगन साइन नहीं है, इसको सही प्रोनाउंस करो, साइगन। साइगन साइगन, साइगन है। साइगन को साइगन। कॉन्जुगेट करो, क्या होएगा? साइट साइक्ट, है ना? ZEIGT आ जाएगा, साइक्ट, राइट। अब किसको दिखा रही है? मेहमानों को। मेहमान कौन होते हैं बताओ? गेस आर्टिकल क्या होता है? गास्ट। डे देयर गास्ट होता है ना? गास्ट। लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, तो देयर गास्ट का प्लूरल क्या होता है? ही गेस्ट। देन गेस्ट। तो देन गेस्टन आ जाएगा, वेरी गुड। देन गेस्टन, देन गेस्टन, राइट। और क्या दिखा रही है? घर। घर को क्या बोलते हैं? दास हाउस। तो दास का अक्यूजेटिव दास ही होता है। बन गया अपना सेंटेंस। बन गया आपका फॉर्मेट, देखो, जिसमें आप बनाना चाह रहे थे। NVDA बन गया कि नहीं बन गया? देखो, जो हम हमारा मेन सेंटेंस था। अब इसमें जल्दी से स्टेप बाय स्टेप चेंज कर दो। फर्स्ट में सिर्फ डाटिव चेंज करना है, सेकंड में सिर्फ अक्यूजेटिव करना है, और थर्ड में सारे चेंज करने हैं। तो जल्दी से करो इसको चेंज, है ना? ओके, तो पहला स्टेप सिर्फ डाटिव चेंज करेंगे। तो देखो, माई ने ओमा, वो अब आपकी एडिट हो जाएगी, साइट। अब देन गेस्टन की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या लिखा आप लोगों ने? इन वेरी गुड। इनन, इनन दास हाउस, बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 में सिर्फ अब हम सिर्फ दास हाउस को चेंज करेंगे, राइट। सो मायने ओमा, साइट। दास हाउस की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? एस एस, देन गेस्टन, ठीक है। और अब तीनों चेंज कर देंगे। अब मायने ओमा की हम जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? बताओ, मायने ओमा की जगह क्या लिख सकते हैं? मायने ओमे का है आपका नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है। तो क्या आएगा? मायने ओमा की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? जी नहीं लिख सकते? जी यस सर है ना? तो दी साइट। अब ऊपर जो सेंटेंस था वो सेम वही रहेगा, या मान लो जो 2 नंबर वाला सेंटेंस था, इसी को उसी हिसाब से लिख देते हैं, एस। और देन गेस्टन की जगह क्या लिखेंगे? ईनन।
बन गया आपका, देखो सारा। जी साइट एस इनन। देखो यही तरीका होता है। तो पहला जो सेंटेंस था उसका मतलब तो पता लग गया, मेरी दादी मेहमानों को घर दिखाती है। ओके, एक नंबर में हो गया, मायने ओमा साइट ईनन दास हाउस, मेरी दादी उनको घर दिखाती है। दो नंबर है, मायने ओमा साइट एस देन गेस्टन, मेरी दादी उसे गेस्ट को दिखाती है, मेहमानों को दिखाती है। और लास्ट वाला है जी साइट एस ईनन, तो वह उसे उनको दिखाती है। उसे मतलब घर को, और उनको मतलब गेस्ट की बात हो रही है। डन, ये क्लियर? यस सर। ओके, हटा दूं, एक एक और करते हैं फटाफट, है ना? Okay. अच्छा लिखो, माँ बच्चों को माँ बच्चों को सूप पकाती है। सूप पकाती है। पकाना कौन सी वर्ब है बताओ? सर कॉकन। कॉकन, यस। बना दो जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, बन गया। माँ को क्या बोलते हैं? डी मोटर। डिमोटर। 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 ओके। पकाने की बात आ रही है, कॉकन वर्ब है। कॉन्जुगेट करो, क्या आ जाएगा? कॉक्ड। कॉक्ड। अच्छा, अब किसके लिए पका रही है? बच्चों को। किंडर। तो क्या लिखेंगे? दास। क्या बोला प्रभजोत? सर दी किंडर। तो किंड नहीं आएगा, बच्चा हुआ किंड तो, लेकिन बच्चों को प्लूरल है। तो प्लूरल क्या होता है? दास किंडर। किंड का प्लूरल दी किंडर। दी किंडर। लेकिन लेकिन फिर इसको डाटिव में भी चेंज करना पड़ेगा ना। देन किंडर। देन किंडर्न। किंडर। किंडर। किंडर्न, है ना? दी मुटर कॉक देन किंडर्न। क्या पका रही है? सूप। सूप को क्या बोलते हैं जर्मन में? डी सूप। सुपर। डी जूप। डी जूप बन गया सेंटेंस आपका, जो आप चाह रहे थे। तो ये क्या हो गया? एन, ये आपका वी, ये आपका डी, और ये आपका ए। एनवीटीए बन गया, राइट? ओके, अब स्टेप बाय स्टेप चेंज कर दो। टाइम लोगे या अभी करोगे? कर दोगे फटाफट? कर दे। कभी हो जाएगा। हाँ सर। ओके, सबसे पहले डाटिव चेंज करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा। दी मोटर कॉक्ड, देन किंडन की जगह क्या लिख सकते हैं? इनन। ईनन। इनन। ईनन और डी जूप। डी जूप है। तो देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहा? एन, वी, डी और ए, राइट? सेकंड स्टेप में सिर्फ अक्वजिटिव को चेंज करेंगे, यानी सिर्फ डी जूपे को चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो? डी मोटर कॉक्ड। डी जूपे की जगह क्या आ जाएगा बताओ? जी
जी जी देन किंडर ना। तो क्या रहेगा आपका? एन वी ए और डी। लास्ट में चेंज कर दो डी। डी मोटर की जगह क्या लिख सकते हैं? जी तो जी जी। ठीक है। वर्ब आपकी एडजेक्टिव रहेगी कॉक्ड, और जी का जी रहेगा, और देन किंडन जगह क्या आ जाएगा? इनन। ये हो गया आपका लास्ट वाला स्टेप, एन वी ए और डी। तो देखो, माँ बच्चों को सूप पिलाती है, तो एक नंबर में डी मोटर कॉक्ड इन दी सूप। माँ उनको सूप पकाती है या उनके लिए सूप पकाती है। दो नंबर है डी मोटर कॉक्ड जी देन किंडन, माता जी उन्हें मतलब उससे बच्चों के लिए पकाती है, उससे मतलब सूप की बात हो रही है। और लास्ट वाला है जी कॉक्ड जी ईनन, वह उसे उनको पकाती है, उससे मतलब सूप की बात हो रही है, और उनको मतलब आपकी बच्चों की बात हो रही है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एनवीडीए का। अब इतनी सारी वर्ब मैंने आपको दी थी, आपको याद हो तो लिखवाई थी सारी ना, उन पे यस आप आराम से सेंटेंस बनाओ। अब एक चीज रुको। तो ये तो कॉन्सेप्ट था आपका ये वाला। ये आई होप आपको एनवीडीए फॉर्मेट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? यही रहता है। और बच्चे इसमें अक्सर गलती करते हैं। देखो, यहाँ पे जो सेंस है ना, वो दो ऑब्जेक्ट से आ जाता है, को वाला सेंस ना। नहीं तो हमसे को क्या करना पड़ता है, उसमें प्रीपोजिशन लगाने पड़ते हैं, है ना? तो बिना प्रीपोजिशन के सेंटेंस ऐसे बनते हैं आपके दो ऑब्जेक्ट वाले, जिसमें हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं कर रहे हैं, देखो। और सेंटेंस आसानी से बन रहा है इस फॉर्मेट का यूज करके। तो इसमें कोई क्वेरी हो, आपकी कोई परेशानी हो, तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, बताओ। आ गया समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर ठीक है। तो ये है, फिर आगे बात करेंगे इस पे।